नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में जो आज हम बात करने वाले हैं, ये बात करेंगे कि आखिर पीजीटी का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, पीजीटी का कट ऑफ क्या रहने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने कट ऑफ का वीडियो बना दिया था, लेकिन कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि फिर से कट ऑफ का वीडियो लाइए और पीजीटी का जो रिजल्ट है वो कल से परसों तक जारी कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ विषय का कट ऑफ रह गया था, तो वो भी मैं आप लोगों को कट ऑफ बता देना चाहता हूं, क्योंकि इससे पहले मैंने प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जब कट ऑफ बताया था तो मैंने बोला था कि 48 नंबर पर सभी लोगों का सिलेक्शन होगा और अधिकतर कैटेगरी में 48 ही गया। वैसे ही 1 to 5, उसके बाद 6 to 8 और फिर टीजीटी का भी बताया तो उतना ही गया। इस बार पीजीटी का भी एक अनुमानित कट ऑफ मैं आप लोगों को दे रहा हूं और इतना ही कट ऑफ आप लोगों का जाने का आसार है। अब यहाँ पे जो पीजीटी का कट ऑफ है वो क्या जाने वाला है, सो देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि जो भी इससे रिलेटेड अपडेट हो तो सबसे पहले इस चैनल पे आपको मिले। देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे बिहार में रिजर्वेशन सिस्टम कैसा है, किस आधार पे आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा, सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले मैं पीजीटी का कट ऑफ दिखाता हूं, पीजीटी का एक अनुमानित कट ऑफ बताता हूं। देखिए, रेड जोन यानी होता है कि हाई कट ऑफ, जैसे कि 80 प्लस किस कैटेगरी में जा सकता है, 80 प्लस किस सब्जेक्ट्स में जा सकता है। तो मैथ में जा सकता है, हिंदी में जा सकता है, जियोलॉजी में जा सकता है, अकाउंट्स में जा सकता है, एटसेट्रा। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये 80 प्लस जाएंगे, जो कि रेड जोन में आते हैं। और ब्लू जोन में यानी नॉर्मल कट ऑफ होता है, जैसे कि 65 से 78। तो इसमें कंप्यूटर साइंस आता है, इंग्लिश आता है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक आता है, सोशोलॉजी आता है, होम साइंस आता है, संस्कृत आता है। तो ये ब्लू जोन में होता है, यानी 65 से लेकर 78 के बीच में आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, +-2 कर लीजिएगा, +-2 के बीच में आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है। तो 65 से 78 तक का ये सब्जेक्ट आता है और 80 प्लस ये सब्जेक्ट आता है। मैथ में कंपटीशन ज़्यादा है, हिंदी में भी ज़्यादा है, जियोलॉजी में भी ज़्यादा है, अकाउंट्स में भी ज़्यादा है। अब ग्रीन जोन यानी होता है लो कट ऑफ, जिसमें आप लोगों का 65 तक जाता होगा, जैसे 65 तक जाता है। जैसे आप लोगों का बॉटनी हो जाता है, कुछ अभ्यर्थी बॉटनी वाले कमेंट कर रहे थे, तो देखिए बॉटनी का आप लोगों का 65 ही जाएगा, 65 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 65 से 70 रहेगा। +-2 का ध्यान रखिएगा, या 60 से 70 मान के चलिए, 60 से 75 मान के चलिए, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यानी आप लोगों का 65 आ रहा है तो आप अपने आप को सिक्योर मानिए बॉटनी में। इसमें सबसे पहले बॉटनी आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, फिर फिलॉसफी आता है, पॉलिटी आता है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं ये पीजीटी के अंदर आते हैं, जो ग्रीन जोन वाले होते हैं, जिनका कट ऑफ 65 ही जाएगा। ठीक है, 65 के आसपास जाएगा। तो इसको समझ लिए कि रेड जोन में क्या होता है। रेड जोन में यानी 80 प्लस, और ब्लू जोन यानी 65 से 78, और ग्रीन जोन यानी आप लोगों का लो कट ऑफ जाएगा, जिसमें 65। अब यहाँ पे जो बात करते हैं कि बिहार में आप लोगों का आखिर रिजर्वेशन सिस्टम कैसा है और उस आधार पे आप लोगों का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो देखिए, बिहार में जो रिजर्वेशन सिस्टम है यानी आरक्षण सिस्टम है, यूआर में आप लोगों को पहले 25% देता था, लेकिन अभी 40% देता है। ईडब्ल्यूएस को पहले 10% देता था, अभी आप लोगों को 10% देता है। बीसी को पहले 18% मिलता था, अभी 12% मिल रहा है। ईबीसी को पहले 25% मिलता था, अभी 18% मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस में कहीं भी अंतर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, पहले जितना था अभी भी उतना ही है। एससी को पहले 20% मिलता था, अभी 16% मिलता है। एसटी को 2% मिलता था, अभी 1% मिलता है। बीसीएल को 3% मिलता है, पहले 0% मिलता था। देखिए, अब आप लोगों के मन में जरूर प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये बीसीएल क्या है और रिजर्वेशन सिस्टम घटा और बढ़ा कैसे। तो सबसे पहले आप लोगों का जो रिजल्ट प्रकाशित किया जाता था पहले, वो 65% के रिजर्वेशन पे आप लोगों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब केस हो गया तो उसके बाद आप लोगों का 50% पे रिजल्ट प्रकाशित किया जा रहा है, चाहे आप पीआरटी हो या 6 to 8 हो या टीजीटी हो। तो उसी टाइप से पीजीटी का भी 50% पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब बीसीएल यानी क्या होता है, बीसीएल यानी होता है बैकवर्ड क्लास लेडी।
बैकवर्ड क्लास लेडीज़ में ईडब्ल्यूएस की महिलाएं नहीं आती हैं और ना ही यूआर की महिलाएं आती हैं। बीसीएल में सिर्फ और सिर्फ बीसी महिलाएं आती हैं, ईबीसी आती हैं, एससी आती हैं और एसटी आती हैं। यानी बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी की महिलाएं ही बीसीएल में आती हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में ये डाउट उठ रहा होगा कि आखिर बीसीएल में होता क्या है। तो देखिए, अगर कोई ऐसी महिलाएं हैं, कोई ऐसी कैटेगरी की महिलाएं हैं, चाहे वो बीसी हो या ईबीसी हो या एससी हो या एसटी हो, तो उनका कोटिवार में फुल हो गया है और उनका जो कट ऑफ मार्क्स है वो कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा भी ले रही है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से छूट रहा है, या फिर आप लोगों का 1-2 नंबर या 2.5 नंबर से छूट रहा है, डेट ऑफ बर्थ से छूट रहा है, तो इस कंडीशन में वो लोग बीसीएल में चली जाती हैं, अगर बीसीएल में सीट खाली रहा तो। और बीसीएल में जाने के बाद वहाँ पे 3% का इन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। तो इसमें सिर्फ बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी की महिलाएं आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोटिवार की महिलाएं आती हैं जिनको 3% का मिलता है। अब यहाँ पे आप बात को समझ गए होंगे कि बिहार में रिजर्वेशन सिस्टम कैसा है। अब यहाँ पे कट ऑफ देखते हैं। देखिए, ये जो है मेरा फाइनल और अंतिम कट ऑफ है। इसके बाद इस चैनल पे कोई कट ऑफ नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों का परसों से या फिर कल या परसों इसी के बीच में आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब पीजीटी का फाइनल कट ऑफ देखते हैं। यूआर का 82 से 85 +-2, यूआर फीमेल का 80 से 82 +-2, ईडब्ल्यूएस का 79 से 81 +-2, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 75 से 70 +-2, बीसी का 78 से 81 +-2, बीसी फीमेल का 76 से 78 +-2, ईबीसी का 74 से 76 +-2, ईबीसी फीमेल का 67 से 69 +-2, फिर एससी का 61 से 63 +-2, फिर एससी फीमेल का 57 से 59 +-2, फिर एसटी का 55 से 57 +-2 और एसटी फीमेल का 48 से 50 +-2। आगे हम पीजीटी ज्योग्राफी का फाइनल कट ऑफ देखते हैं। देखिए, ज्योग्राफी वाले बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो कमेंट कर रहे थे, तो उनको बता देता हूँ। यूआर में आपका 71 से 73 +-2, यूआर फीमेल में 67 से 69 +-2, ईडब्ल्यूएस में 67 से 69 +-2 और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 63 से 65 +-2, बीसी में 68 से 70 +-2 और बीसी फीमेल में 63 से 65 +-2, फिर ईबीसी में 61 से 63 +-2 और ईबीसी फीमेल में 56 से 58 +-2। एससी एसटी का आप लोग देख लीजिएगा, ये ज्योग्राफी का कट ऑफ आता है मेल फीमेल के लिए और ये फाइनल कट ऑफ आ रहा है, ठीक है। चाहे आप अदर स्टेट की मेल फीमेल कैंडिडेट हो या बिहार के मेल फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आता है। अब यहाँ पे देखिए, पीजीटी इकोनॉमिक का देखते हैं। पीजीटी इकोनॉमिक में आप लोगों का कट ऑफ है, बहुत सारे अभ्यर्थी इकोनॉमिक वाले कमेंट कर रहे थे, तो इकोनॉमिक का कट ऑफ देख लीजिए। इस प्रकार आप लोगों का इकोनॉमिक का कट ऑफ है। फिर पॉलिटिकल साइंस का देख लेते हैं। इस टाइप का आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ है, ठीक है। इसको देखिएगा, इसको नहीं देखिएगा। ये मेल का है, सब कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। और ये फाइनली पीजीटी बॉटनी का आता है। बहुत सारे अभ्यर्थी बॉटनी वाले कमेंट कर रहे थे। यूआर में 55 से 57 जाएगा, फीमेल में 51 से 53, ईडब्ल्यूएस में 44 से 47, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 45 से 47, बीसी में 46 से 48, बीसी फीमेल में 43 से 45, ईबीसी का 42 से 44 और ईबीसी फीमेल का 41 से 43, एससी का 41 से 43 और एससी फीमेल का 39 से 40, एसटी का 39 से 41 और एसटी फीमेल का 39 से 40। यहाँ पे अगर बॉटनी में किसी का 48 भी आ जाता है, अगर कोई ऐसे कैटेगरी है जिनका 50 से 55 भी आ जाता है, तो आप लोग अपने आप को सिक्योर समझिए। अगर आप यूआर में हैं और अगर आप लोगों का 55 मेल के लिए और फीमेल में अगर 50 भी आ रहा है, तो आप अपने आप को सिक्योर समझिए। और ईडब्ल्यूएस में अगर आप लोगों का 45 से 47 या 48 भी आ रहा है, तो आप अपने आप को सिक्योर समझिए। बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है पीजीटी बॉटनी के अंतर्गत, सो मैं बता देता चाहता हूँ। अब जियोलॉजी का देखते हैं। जियोलॉजी में आप लोगों का कट ऑफ हाई जाएगा, ये रेड जोन के अंतर्गत आता है। देखिए, टोटल यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी सब का देख लीजिएगा, यहाँ पे कैटेगरी वाइज है। फिर मैथ में भी आप लोगों का बहुत हाई कट ऑफ जाने वाला है, मैथ का भी देख लीजिए। उसके बाद फिर इंग्लिश का भी देख लीजिए। इंग्लिश में भी आप लोगों का ब्लू जोन में रहेगा, ठीक है। ब्लू जोन में इंग्लिश का कट ऑफ रहने वाला है। अब फाइनली आता है हिस्ट्री का। बहुत सारे अभ्यर्थी हिस्ट्री वाले मैसेज करते हैं। देखिए, पहले जो आप लोगों का पुराना रोस्टर के अंतर्गत 1631 सीटें दी गई थी, लेकिन इस बार जो आप लोगों का नया रोस्टर आया है उसके अंतर्गत 1752 सीटें
मतलब आप लोगों का बैकलॉग पर जोड़ने के बाद इतना ज़्यादा वृद्धि हुआ है आप लोगों के सीटें में, तो कटअप पर तो भारी गिरावट होने वाली है। तो यूआर में आप लोगों का इतना है, ईडब्ल्यूएस में एससी एसटी ईबीसी एससी बीसी, ये जो हिस्ट्री का कट ऑफ है मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को, वो वीडियो देख सकते हैं। चाहे तो आप आरटीआई के द्वारा जो आया था उसके बारे में भी देख सकते हैं कि आरटीआई के अंतर्गत क्या क्या कौन से सब्जेक्ट में कितना आवेदन किया गया, कितना सीट निकाला गया, वो भी देख सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इसी के आसपास आप लोगों का कट ऑफ जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री का। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पहले रोस्टर कितना था और अभी कितना है। और यहाँ पे फाइनली मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोगों का मेरिट जो है वो 4 आधार पे बनता है। 4 आधार पे क्या क्या बनता है? सबसे पहले जो आप लोगों का मेरिट बनता है वो आप लोगों के मेरिट बेस पे बनता है कि आप लोगों का मेरिट में आप कितना नंबर लाते हो उस बेस पे। अगर उस बेस पे नहीं होता है तो फिर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ पे बनता है। यानी अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिनका 70 आ गया और एक और अभ्यर्थी का 70 आ गया, दोनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दोनों का 70-70 है, तो इस कंडीशन में आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ पे जाएगा। जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा उसका सिलेक्शन पहले होगा, जिसका कम होगा उसका बाद में होगा। अब उस कंडीशन में अगर आप लोग हट जाते हैं, अगर दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी सेम रहता है तो फिर आप लोगों का अहर्ता पे लेके जाता है। पहले आप लोगों का अहर्ता होता है, यानी लैंग्वेज पेपर। जब से बीपीएससी टीआरई हो रहा है तब से लैंग्वेज पेपर लिया जा रहा है। टीआरई 2 में लैंग्वेज पेपर को शून्य कर दिया था, लेकिन टीआरई 3 में लैंग्वेज पेपर को शून्य नहीं किया गया है। तो लैंग्वेज नेचर यानी लैंग्वेज अहर्ता यानी भाषा अहर्ता में 30 अंक का होता है, जिसमें से 9 अंक लाना अनिवार्य होता है। तो उस कंडीशन में आप लोगों को अहर्ता से मैच करवाएगा। अगर वो दोनों में भी अगर आप लोग, जैसे कि कोई एक अभ्यर्थी है जो 9 नंबर लाया है और कोई 30 नंबर में से अगर कोई 18 नंबर लाया है या 19 नंबर लाया है, तो पहले इस कंडीशन में इनका सिलेक्शन होगा, ठीक है, 9 नंबर वाले का नहीं होगा। अगर दोनों का अहर्ता में भी सेम आ जाता है तो फिर इस कंडीशन में जो लास्ट ऑप्शन बनता है आयोग के पास, वो आप लोगों का क्या बनता है, तो ये अल्फ़ाबेट के आधार पर होता है। यानी किसी अभ्यर्थियों का कुछ नाम है, कोई दूसरा अभ्यर्थियों का नाम है, तो पहला उसका लेटर क्या है, दूसरा का क्या है, उन दोनों को मैच करेगा ABCD करके। और जब उन लोगों का मैच हो जाएगा, जिसका पहला रहेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो मुख्य 4 स्टेज होता है, 4 स्टेज के अंतर्गत आप लोगों का सिलेक्शन होता है। चाहे आप लोग का PRT हुआ, जूनियर हुआ, TGT हुआ, उसी टाइप से PGT का भी रिजल्ट आएगा। ये TRE 1 से ही चला आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा तमाम दोस्तों के पास, क्योंकि मैं आशा करूंगा सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि कल से परसों तक आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर कल नहीं जारी किया जाता है तो परसों हर हाल में जारी किया जाएगा। यानी परसों 27 तारीख होता है, 27 तारीख को हर हाल में जारी किया जाएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप लोगों का आने वाले टाइम में लाइव भी किया जाएगा और फिर वहाँ से आप लोगों को बताया जाएगा। फिर मिलते हैं कोई अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद तब तक के लिए।